हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो वेलकम बैक टू आवर आईजेएसओ सीरीज। आज फिर से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एसएचएम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो हमें टू एसएचएम गिवन है। फर्स्ट की इक्वेशन ये है, सेकंड की इक्वेशन ये है। द फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू इज, हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दी टू। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो अगर इसको हम चेंज कर दें, cos को अगर साइन में चेंज कर दें, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, b sin पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यू नो, आपने ये पढ़ा होगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू प्लस थीटा होता है। तो इसी से ही हमने इसको चेंज कर दिया, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स को साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स में चेंज कर दिया। नाउ अब हम फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा फाई क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन होगा। तो इस केस में फाई टू क्या है हमारा, पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है ना। तो इस केस में हमारा फाई क्या है, ओमेगा ओमेगा टी को तो हम हटा भी सकते हैं। फाई हमारा क्या है, पाई बाय टू माइनस के एक्स से। फाई हमारा पाई बाय टू माइनस के एक्स से। ठीक है, तो फाई हमारा पाई बाय टू माइनस के एक्स इधर पुट कर देंगे। एंड फाई वन क्या है हमारा, फाई वन है हमारा ओनली माइनस के एक्स। ठीक है, ठीक है। सो जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है उससे हमें फाई टू मिलेगा। फाई टू कितना है हमारा, पाई बाय टू माइनस के एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है। तो फाई क्या है इसमें, ओमेगा टी तो ये है, इसको छोड़ देंगे। फाई कितना है हमारा, पाई बाय टू माइनस के एक्स। तो पाई बाय टू माइनस के एक्स लिख दिया हमने फाई टू की जगह पे, माइनस का माइनस। और फाई वन क्या है हमारा, फाई वन ओमेगा टी तो हम छोड़ देंगे। फाई क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस के एक्स है, तो माइनस के एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये माइनस के एक्स से ये माइनस माइनस प्लस के एक्स होगा। ठीक है, पाई बाय टू माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्स से के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा फाई हमारा कितना आया, पाई बाय टू। दैट इज हमारी डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय टू। क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पाई बाय टू विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू एसएचएम्स। ठीक है, सो सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द एवरेज एक्सलेशन इन वन टाइम पीरियड इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। हमें एवरेज एक्सलेशन निकालना है इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, सो सबसे पहले हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होती है। ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, एक्स टी लिख सकते हैं इसको हम। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स डॉट टी निकालेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, वीटी हो जाएगा। ए का ए साइन का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा भी आगे आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर जब हम एक्स को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स डबल डॉट टी निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा, एक्सेलेशन होगा। कितना होगा वो हमारा, ए ओमेगा कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक और ओमेगा हमारा आगे आएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, एक्सलेशन आ जाएगा। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ए एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी, जीरो टू टी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए टी डी टी। ठीक है, वन अपॉन टी, जीरो टू टी। ए टी की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, एवरेज एक्सलेशन क्या आएगा हमारा, एवरेज हमारा क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को तो हम बाहर ले सकते हैं, अपॉन टी।
0 टू टी है ये हमारा, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, साइन का क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस पे लिमिट क्या लगेगी, टी 0 टू टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस कोस ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन में ओमेगा आएगा, यानी कि टी का कोफिशिएंट होता है जो उससे डिवाइड करते हैं हम इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्योंकि हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने ओमेगा से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, टी 0, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा अपॉन टी, ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या है, टी है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, फाइव की वैल्यू टी नहीं है, टी की वैल्यू कैपिटल टी है। हमने टी के रेस्पेक्ट में किया था तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करेंगे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस, इधर टी की जगह 0 पुट करेंगे तो कॉस फाइव रिमेनिंग होगा हमारा, ठीक है, ए ओमेगा अपॉन टी। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यू नो टी, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ठीक है। तो टी ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉस 2 पाई, ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई, 2 पाई प्लस फाइव हो जाएगा माइनस कॉस फाइव, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए ओमेगा अपॉन टी, कॉस 2 पाई प्लस फाइव क्या होगा, कॉस फाइव, कॉस फाइव, एंड ये हमारा क्या है, कॉस फाइव। तो कॉस फाइव में से कॉस फाइव माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू क्या है, 0, यानी कि हमारा ए एवरेज की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0, ए एवरेज हमारा है 0, ठीक है। दैट इज फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में हमारा 0 गिवन है, यानी कि एवरेज एक्सलेशन क्या होगा इन वन टाइम पीरियड, 0, क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Next question is, a particle moves on the x-axis according to the equation x is equal to a plus b sin omega t. The motion is simple harmonic with amplitude. हमें amplitude find out करना है, हमें equation given है x is equal to a plus b sin omega t. You know standard equation क्या होती है SHM की, standard equation में यहाँ पे क्या आता है हमारा x0, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी, ठीक है, x0, x इज इक्वल टू x0 प्लस सी साइन ओमेगा टी, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया, अब इससे इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो x0 की वैल्यू क्या आ रही है, x0 इज इक्वल टू ए आ रहा है, c की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, c की वैल्यू आ रही है हमारी b। अच्छा, ये x0 हमारा यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ठीक है। एंड ये c क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, c हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एंड x0 इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, c हमारा एम्पलीट्यूड है, तो इस इक्वेशन में c की जगह पे क्या गिवन है, b, c की वैल्यू हमारी b के इक्वल है, यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, b होगा, ठीक है, क्लियर। दैट इज सेकेंड ऑप्शन, b विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस केस में हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा, b होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is,
द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ particle executing SHM with amplitude A will be equal when its displacement is. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमें ये रिमेंबर होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक ऐसा पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दैट इज आर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एक मिनट. काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब हमें क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल है. ठीक है, सो हम एक ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो हम इक्वल कर देंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है, तो इनको हम इक्वल कर देंगे. हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि y हमें फाइंड आउट करना है. तो वाई स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 होगा. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 आया, y की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन रूट 2. y की वैल्यू होगी a अपॉन रूट 2, दैट इज थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, a अपॉन रूट 2. ठीक है, 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं. Question number 5 is a point particle of mass 0.1 kg is executing SHM of amplitude 0.1 meter. When the particle passes through the mean position, its kinetic energy is 8 into 10 to the power minus 3 joule. The equation of motion of this particle when the initial phase of oscillation is 45 degree. ठीक है, तो हमें initial phase of oscillation यानी कि phi given है, कितना है 45 डिग्री है. ठीक है, इसके अलावा हमें मास गिवन है, मास कितना है हमारा 0.1 kg है. ठीक है, एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड हमारा कितना है 0.1 मीटर है. ठीक है, व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, पार्टिकल कहाँ से पास कर रहा है, मीन पोजीशन से, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जब पार्टिकल पास करता है मीन पोजीशन से, क्या होती है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है. अच्छा, हमें काइनेटिक एनर्जी कब कितनी गिवन है, जब पार्टिकल पास करता है थ्रू द मीन पोजीशन, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 गिवन है. 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. हाफ एम, मास कितना है हमारा 0.1 गिवन है. ठीक है, ओमेगा हमें गिवन नहीं है, एम्पलीट्यूड गिवन है 0.1, तो ये हमारा क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर. ठीक है, जब हम इसको इससे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.05, 0.05 इंटू ओमेगा स्क्वायर. 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.0005 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इधर हमारी क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है. ठीक है, अब हमें ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 0.0005, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर 5 को मैं 5 को डिवाइड करूंगी, मैं 8 को डिवाइड करूंगी 5 से, है ना, तो हमारा क्या आएगा 5 वन जा 5, 5 6 जा 31.6 आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये माइनस 4 पावर ऊपर जाती क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी, तो हमारा क्या आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1. ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा 16. ठीक है,
तो हमारी वैल्यू कितनी आई ओमेगा स्क्वायर की 16, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी 4, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, ठीक है, तो ओमेगा हमारा कितना है 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना था। यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, ठीक है। अब ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें 0.1 गिवन है, 0.1 साइन का साइन, ओमेगा हमारा कितना है 4, 4t प्लस फाइव हमारा कितना था, कितना गिवन था हमें, इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन में 45 डिग्री गिवन था, ठीक है। तो 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, ठीक है, 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी पार्टिकल की 0.1 साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 0.1 साइन 4t प्लस पाई बाय 4, ये हमारी पार्टिकल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, दैट इज 0.1 sin 4t plus pi by 4. That is second option will be our correct answer. Clear? Now moving to the next question. Next question discuss करते हैं, ठीक है। Next question is the average energy in one time period in simple harmonic motion is, average energy हमें find out करनी है, ठीक है, in one time period. You know kinetic energy क्या होती है, हमने अभी previous question में discuss किया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम सम एनर्जी निकालेंगे जो कि क्या होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर जगह में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि क्या होगी कांस्टेंट रहेगी और इक्वल टू किसके इक्वल होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के, ठीक है। तो हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया, एवरेज। अब क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है तो एवरेज वैल्यू भी हमारी यही सेम आएगी, क्योंकि पूरे टाइम पीरियड में ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, ठीक है, ठीक है। सो वी कैन से एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So next question is question number 7. A particle executes simple harmonic motion with the frequency nu. The frequency with which the kinetic energy oscillates is, ठीक है। You know जो पार्टिकल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। अगर हम dx बाय डी जो कि हमारा क्या होगा v होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी वैल्यू आएगी हमारी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यू नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है हमारी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम तो क्या होगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सो यू नो ट्रिग्नोमेट्री में हमारी
एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, तो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। यू नो हमारी जो इक्वेशन थी पहले उसमें हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी थी ओमेगा थी। अब जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो गई 2 ओमेगा हो गई, यानी कि पहले हमारी इनिशियली फ्रिक्वेंसी ओमेगा थी जो कि चेंज होकर कितनी हो गई 2 ओमेगा हो गई, ठीक है। यू नो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा होता है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अच्छा इस केस में हमें फ्रिक्वेंसी को किससे डिनोट किया गया है इस क्वेश्चन में न्यू से, ठीक है। तो न्यू के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। जब हम ओमेगा को बढ़ा के 2 पाई कर रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम 2 पाई पुट करेंगे तो न्यू हमारा क्या हो जाएगा 2 न्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब हमने ओमेगा को 2 ओमेगा कर दिया, ओमेगा को इंक्रीज करके 2 ओमेगा कर दिया, तो हमारी फ्रिक्वेंसी न्यू क्या हो जाएगी 2 न्यू हो जाएगी, क्योंकि हम जब ओमेगा की जगह 2 ओमेगा पुट करेंगे तो ओवरऑल जो हमारी न्यू की वैल्यू है डबल हो जाएगी। दैट इज यानी कि हमने जब ओमेगा को 2 ओमेगा किया तो न्यू की वैल्यू डबल होके क्या हो जाएगी 2 न्यू हो जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से द फ्रीक्वेंसी विद विच द काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स इज थर्ड ऑप्शन 2 न्यू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Next question is a force of 6.4 Newton stretches a vertical spring by 0.1 meter. The mass that must be suspended from the spring so that it oscillates with a period of pi by 4 second is, ठीक है। सो हमें गिवन है फोर्स गिवन है एंड उसमें कितना स्ट्रेच हो रहा है 0.1 मीटर का वो हमें गिवन है, टाइम पीरियड हमें गिवन है pi by 4 सेकेंड, ठीक है। यू नो हुक्स लॉ क्या होता है हमारा F इज इक्वल टू के एक्स, तो के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगी एफ अपॉन एक्स होगी। फोर्स हमें कितना गिवन है 6.4 गिवन है 6.4 न्यूटन, ठीक है। एक्सटेंशन कितना हो रहा है उसमें स्ट्रेच करने पर कितनी स्ट्रेच हो रही है स्प्रिंग 0.1 मीटर हो रही है, ठीक है 0.1 मीटर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी 64 आएगी न्यूटन मीटर, तो हमारा फोर्स कांस्टेंट कितना है 64 न्यूटन मीटर। यू नो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। के की वैल्यू हमारी कितनी आई है के की वैल्यू हमारी 64 आई है, ठीक है। एंड एम की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है एम की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। टाइम पीरियड हमें गिवन है पाई बाय 4, ठीक है टाइम पीरियड हमारा पाई बाय 4 है, ठीक है। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 4 2 8 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारी एम अपॉन 64 रूट में अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 64 एम अपॉन 64, 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी वन वैल्यू किसकी आई एम की, एम इज इक्वल टू क्या आया हमारा एम इज इक्वल टू हमारा आया है 1 kg, मास हमारा कितना आया 1 kg, क्लियर। सो वी कैन से मास कितना सस्पेंड करना चाहिए 1 kg का, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So question number 9 is a spring mass system oscillates with a frequency nu if it is taken in an elevator slowing accelerating upward the frequency will, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है एक स्प्रिंग मास सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। इसको जब हम एक एलिवेटर पर रख देते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम को जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। सो यू नो फ्रीक्वेंसी क्या होती है टी इज इक्वल टू 2 पाई सॉरी टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई
अंडर रूट के। ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, फ्रिक्वेंसी होगी हमारी 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे एंड मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम को किसी एलिवेटर पे रख देंगे जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब हमारा एलिवेटर मूव करेगा तो स्प्रिंग मास सिस्टम भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने से उस पर एक एडिशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, एडिशनल फोर्स भले चाहे ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो, इससे एक एडिशनल फोर्स अप्लाई होगा। एडिशनल फोर्स के अप्लाई होने से स्प्रिंग कांस्टेंट में यानी कि के में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही स्प्रिंग मास सिस्टम के मास में कोई चेंज आएगा। यानी कि जब एलिवेटर चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इससे के में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन के एंड नो चेंज इन एम। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मास में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि टाइम पीरियड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नो चेंज, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा तो फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम, सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है, so we can say third option will be our correct answer. Clear? ठीक है, now moving to the next, a spring mass system oscillates in a car. If the car accelerates on a horizontal road, the frequency of oscillation will. ठीक है, इसमें भी हमें स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है, ये ठीक है, जो कि ऑसिलेट कर रहा है कार के अंदर। अगर कार एक्सीलरेट हो रही है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो कार की हॉरिजॉन्टल रोड पर एक्सीलरेट करने से क्या होगा, एक्सीलरेट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही मास में कोई चेंज आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके उसके जैसा सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो कार के रोड पर एक्सीलरेट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट में, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही मास में कोई चेंज आएगा। ठीक है, सो वी कैन से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रिक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल। ठीक है, अब क्योंकि फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है यानी कि वो सेम रहेगी, सो इसमें भी हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, रिमेन सेम। ठीक है, सो वी कैन से फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। क्लियर? ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, इसका फर्स्ट पार्ट है, फोर मासलेस स्प्रिंग्स हुज फोर्स constants are 2k, 2k, k and 2k respectively are attached to a mass m kept on a frictionless plane as shown in figure. If the mass m is displaced in the horizontal direction, then the frequency of the system. ठीक है, सो हमें एक सिस्टम गिवन है, इसमें ये दोनों स्प्रिंग क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, एंड ये दोनों स्प्रिंग्स क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में अगर हम इनका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालें तो सीरीज में कैसे निकालते हैं हम, 1/2k प्लस 1/2k, 1/2k प्लस 1/2k, तो ये हमारा क्या होगा 2/2k यानी कि 1/k। तो 1/k इक्विवेलेंट हमारा कितना है, 1/k, यानी कि k इक्विवेलेंट हमारा आएगा k। ठीक है, इसका क्या आएगा, हमारा k आएगा इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसका निकालेंगे पैरेलल में, कैसे निकालते हैं हम, पैरेलल में अगर हम निकालेंगे तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा, डायरेक्ट हम इसको प्लस कर देते हैं, k प्लस 2k हो जाएगा, k प्लस 2k दैट इज 3k। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आएगा 3k। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो कैसा होगा, ये हमारा मास m है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी आई है k एंड इसकी वैल्यू आई है हमारी 3k। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम बना है। ठीक है, अब इसमें इसको हम ध्यान से देखेंगे, दोनों हमारे पैरेलल में होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में जब हम m को डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन या सेम कंप्रेशन होगा, इसका मतलब ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा k है, ये 3k है, तो पैरेलल में जब हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, k प्लस 3k। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4k, k इक्विवेलेंट क्या आया सिस्टम का 4k। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सो यू नो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी,
फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम होगी, ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। के की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू हमारी आई है, ओवरऑल क्या आई थी, 4 के आई थी, ठीक है। और मास हमें कितना गिवन है, कैपिटल एम। तो वी कैन से फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट 4 के अपॉन एम। क्लियर, ठीक है। सो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी सिस्टम की, 1/2 पाई अंडर रूट 4 के अपॉन एम। क्लियर, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी, क्या होगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 4 के अपॉन एम। क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग फोर्स कांस्टेंट के each are arranged in parallel and in series. A mass capital M is attached to two arrangements separately. If time period in case first is T1 and in case second is T2, then ratio T1 upon T2. So first वाला एक सिस्टम है एंड एक सेकंड वाला सिस्टम है। फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड T1 है, सेकंड वाले का टाइम पीरियड T2 है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है T1 एंड T2 का, T1 अपॉन T2 हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वाला केस अगर हम देखें, फर्स्ट वाले केस में हमारे क्या है, दोनों स्प्रिंग क्या है हमारी, दोनों स्प्रिंग हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है तो पैरेलल में क्या होगा, इसका इनका इक्विवेलेंट 1/k प्लस 1/k, ठीक है। सॉरी, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में क्या होगा हमारा, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में, के प्लस के दैट इज 2k होगा। सेकंड वाले केस में अगर हम के इक्विवेलेंट निकालें तो क्या होगा, ये हमारे सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा 1/k प्लस 1/k यानी कि 2/k। ये 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो 1/k इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/k है, यानी कि k इक्विवेलेंट कितना होगा, k/2 हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाले केस में हमारा ओवरऑल टोटल ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट 2k आया है, सेकंड वाले में हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 आया है, ठीक है। अब हमें रेशियो तो टाइम पीरियड का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है, ठीक है। तो k की जगह हम क्या लेंगे, k इक्विवेलेंट लेंगे, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2k हो जाएगा। सेकंड वाले केस में हमारा t2 क्या आएगा, ये हमारा t1 है, t2 क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के कितना है, k/2 है, ठीक है। T2 हमारा गया है, T1 गया है। अब इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, T1/T2। T1 क्या है हमारा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, T2 हमारा है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2k है ये हमारा, ठीक है। T2 हमारा है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के अपॉन 2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1/2k रहेगा रूट में इनटू, ठीक है। ये हमारा होगा k/2, ठीक है। रूट के से रूट के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। सो T1/T2 की वैल्यू क्या आएगी 0.5। T1/T2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। रूट के से रूट के कैंसिल आउट हुआ, 1/√2 इंटू 1/√2 हमारा 1/2 हो गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे T1/T2 की वैल्यू हमारी क्या है 0.5। क्लियर, सो रेशियो ऑफ T1/T2 कितना होगा 0.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अ साइंटिस्ट measures the time period of a simple pendulum as t in a lift at rest. If the lift moves up
with acceleration as 1/4 of the acceleration of gravity, the new time period is। ठीक है, सो हमें गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड t है जब लिफ्ट रेस्ट में है। ठीक है, सो यू नो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, अगर कोई पेंडुलम रेस्ट में है तो उसका टाइम पीरियड होता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, एंड जी क्या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इसको हमने एक लिफ्ट में रखा है, इनिशियली तो वो रेस्ट में थी तो उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी था, लेकिन अब लिफ्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय पेंडुलम कितना होगा, जी डैश होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी प्लस ए होगा। ठीक है, एंड लिफ्ट का एक्सीलरेशन हमें कितना गिवन है, 1/4 ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का 1/4 है, ग्रेविटी का 1/4 g/4 गिवन है, हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है, g/4। ठीक है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन हमें g/4 गिवन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 4g प्लस जी अपॉन 4 यानी कि 5g अपॉन 4। जी डैश की वैल्यू हमारी आई 5g अपॉन 4। ठीक है, तो इस केस में हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे यानी कि टी डैश निकाल लेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, एल कितना है हमारा, एल है हमारा, एल हमारा फिक्स्ड है क्योंकि पेंडुलम सेम है हमारा। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल, जी की वैल्यू हमारी कितनी, 5g अपॉन 4। ठीक है, तो टी डैश हमारा कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट 4 एल अपॉन 5g। ठीक है, तो टी डैश हमारा है 2 पाई अंडर रूट 4 एल अपॉन 5g। ठीक है, सो वी कैन से न्यू टाइम पीरियड इज टी डैश विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4 एल अपॉन 5g। यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड G इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4 एल अपॉन 5g। क्लियर। ठीक है, नाउ इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सेकंड पार्ट इज सेकंड पार्ट क्या है, अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t, what will be the percentage change in its time period if its amplitude is decreased by 5%। ठीक है, सो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सिंपल पेंडुलम जो कि रेस्ट में उसका टाइम पीरियड कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, यू नो हमारा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अगर हम चेंज करेंगे इसके एम्पलीट्यूड में, इसके एम्पलीट्यूड को 5% डिक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ओनली लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड को हम कितना भी चेंज करें, कितना भी उसको डिक्रीज करके 5% कर दें, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड विल बी 0%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड कितना होगा, 0%। ठीक है, एम्पलीट्यूड में कितना ही परसेंट का हम चेंज करें टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि परसेंट इन इट्स टाइम पीरियड विल बी 0%। क्लियर, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा 0% होगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एक नई डीपीपी एंड एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।